अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको क्लास 9 इंट्रेंस के लिए जो आपका साइंस का चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे जो कि आपको एमयू और जामिया दोनों में हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ रेफर्ड टू एज। अगर हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो वो किस चीज़ के अंडर में आता है, उसको क्या कहते हैं उस टर्म को। तो उसका जो है रेफर्स रिफॉरेस्टेशन। तो इसका रिफॉरेस्टेशन ठीक है, डिसर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन या फिर सैनिटेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, डिफॉरेस्टेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। जब भी हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है? इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इन इम्बैलेंस ऑफ CO2 एंड CO2, O2 एंड CO2, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्बैलेंस रहती है, रेनफॉल जो है ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, ए एंड बी। यानी ये वाला भी सही है, आपका ऑप्शन सही है, और बी वाला भी सही है। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए यानी खाना प्लांट्स को अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? विंटर सीजन आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, रेनफॉल होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद द रिडक्शन ऑफ रेनफॉल कुड कॉज। जब भी रेनफॉल कम होगी तो उससे क्या जो है परेशानियाँ हम लोग को परेशानियाँ आएंगी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, ड्रॉट, यानी सूखा पड़ जाएगा हर तरफ। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर रेड लिस्ट। रेड लिस्ट के अंदर कौन सी स्पीशीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, एंडेमिक स्पीशीज़। यहाँ पे आपको पूरा जो है इसका एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF जो है आपको जो है नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में या पे स्क्रीन पे, उस पर मैसेज करिएगा तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको इससे और अच्छी नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपको करेक्टली मैच पेयर बताना है, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सही मैच है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, गिर लाइन। और इसके बारे में यहाँ पे है कि गिर सेंचुरी जो है वो गुजरात में है, और वो जितने भी लाइन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में कहती है। इस वजह से यहाँ पे जो है गिर सेंचुरी के साथ में लाइन को यहाँ पे सही पेयर है इसका। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन रीज़न दैट मैनी स्पीशीज़ आर बिकम एंडेंजर्ड। वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से सारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हो रही है, यानी ख़त्म होने वाली हैं। तो उसके बाद है हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन, यानी उनके रहने सहने का जो हम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इस वजह से वो अब जो है धीरे धीरे करके सारी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज़ नोन एज। फर्टाइल लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? फेमाइन, एसिड रेन, ड्रॉट, डिसर्टिफिकेशन। तो इसका आंसर जो है वो सही है डी, डिसर्टिफिकेशन। और यहाँ पे पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज़ नोन एज। वो ग्रुप पॉपुलेशन का जो कि इंटरब्रीडिंग करता है उसे क्या कहते हैं? स्पीशीज़, फ्लोरा, सेल, फ्योना। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्पीशीज़। उसके बाद है री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लैंड दैट वाज क्लियर्ड फॉर कमर्शियल पर्सनल पर्पस इज़। फॉरेस्ट का वापस से लगाना उस लैंड पे जो कि पहले कमर्शियल और पर्सनल यूज़ के लिए क्लियर की गई थी, उस जगह को उस पर दोबारा से फॉरेस्ट का लगाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है रिफॉरेस्टेशन। यानी अगर हम प्लांट्स को दोबारा से लगाते हैं तो वो रिफॉरेस्टेशन में आ जाता है। उसके बाद है डैश इज़ रेफर्ड टू एज द वैरायटी ऑफ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब जनरली फाउंड इन एरिया। अगर एक एरिया पे माइक्रोब्स, एनिमल, प्लांट ये सब अलग अलग वैरायटी के पाए जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? फ्लोरा, एक्सटेंट स्पीशीज़, बायोडाइवर्सिटी, या फिर आपका फोना। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो डिफॉरेस्टेशन का पार्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। वो स्पीशीज़ जो कि सिलेक्टेड एरिया में पाई जाएंगी उन्हें जो है क्या कहते हैं? तो उन्हें कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज़। उसके बाद है एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इन अ। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रख के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है? तो उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
देखिए मतलब कि अगर कोई जैसे मंकीज़ है, बंदर होते हैं, वो पेड़ पे रहते हैं, तो उनको पेड़ पे रख के ही, यानी अपने पेड़ पे रहें, उसके बाद उनकी देखभाल की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें केज में बंद कर दिया जाए फिर उसके बाद उन्हें खाना दिया जाए। उन जहाँ पे वो रहते हैं उनको वहीं पे रहने दिया जाता है और उसके बाद उनकी देखभाल की जाती है। तो ऐसी जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। उसके बाद है बर्ड्स दैट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू ओवरकम हार्श कंडीशन आर नोन एज। वो बर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं अपने, मतलब कभी उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो वो जो है ट्रैवल करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी माइग्रेशन करना, तो उसे माइग्रेटरी बर्ड्स कहेंगे। उसके बाद है विच एक्ट वॉज एम्ड टू द एट द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया। नेचुरल फॉरेस्ट को बचाने के लिए वो कौन सा एक्ट निकाला गया है जिससे कि नेचुरल फॉरेस्ट को हम लोग बचा सकते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद है एनिमल दैट आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। वो एनिमल्स जो कि ख़त्म होने पे आ गए हैं, बिल्कुल इतने कम बचे हैं कि अब वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी हम लोग को नज़र नहीं आने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे? वो कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? तो उसे कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। उसके बाद है वाई डू पीपल विजिट नेशनल पार्क्स इन वेल प्रोटेक्टेड व्हीकल्स। जब भी जो है नेशनल पार्क में लोग घूमने जाते हैं तो वेल प्रोटेक्टेड व्हीकल्स में क्यों जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो है एनिमल्स मूव फ्रीली इनसाइड अ नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स को फ्रीली मूव कराया जाता है, इस वजह से इंसान को प्रोटेक्शन में रख के लिया जाता है ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किस चीज़ की वजह से नहीं होती है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर अच्छी होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कभी नहीं होगी। उसके बाद है एक्सेसिव कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड्स टू। अगर बहुत ज़्यादा कम जो है फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो सी, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है वो नहीं होगा? सॉइल इरोजन, एवरेज राइज इन सरफेस टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोल्स, या फिर राइज इन सी लेवल। तो इसका सही आंसर जो है वो है सॉइल इरोजन। उसके बाद है द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल लीड्स टू। अगर हम लोग सॉइल की टॉप लेयर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए, डिसर्टिफिकेशन। तो फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट लाइफ एंड वेयर लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट। वो जगह कौन सी होती है जहाँ पे ज़िंदा लोग रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर जो है वो है बायोस्फीयर। उसके बाद द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ इज़ रेफर टू। अलग अलग तरह के वैरायटी के लोग ऑर्गेनिज्म जब अर्थ पे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है नेम द एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वो कौन सी जगह है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और उनको बिना डिस्टर्ब किए, उनके हैबिटेट यानी उनकी जगह को बिना डिस्टर्ब किए उनको जो है सही से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं सेंचुरी। उसके बाद है नेम द एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेशनल रिसोर्सेज। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल जो है वो फ्रीली रह सकते हैं और अपने रहने सहने को अच्छी तरीके से नेचुरली रह सकते हैं, तो उसे कहते हैं नेशनल पार्क। उसके बाद है द पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम। जो है पचमरही जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क है, तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सतपुरा। उसके बाद है इसी बायोस्फीयर में जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है बोरी एंड पचमरही। उसके बाद है द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म। जब प्लांट्स जो है एक ही जगह पे कई ज़्यादा प्लांट्स पाए जाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा फ्लोरा। उसके बाद है एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म। जब एक ही जगह पे एनिमल्स पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका कहता है फोना। उसके बाद है द किलिंग ऑफ एनिमल इलीगली इज़ रेफर टू। एनिमल्स को किलिंग करना विदाउट कोई रीज़न इलीगली, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पोचिंग। उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो उसका सही आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद है गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, गुजरात। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन विच है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था जिसमें टाइगर को बचाने के लिए कहा गया था वो कब जो है लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, 1973।